plantation drive is our duty. Our CIA Eco Club is also doing many activities, such as it is conducting plantation activity every year and creating awareness among people about pollution created by plastics. It is important to note that promoting afforestation will promote and boost economy as well. No wonder why trees are called the lungs of the earth. Let's take a vote to go green and save the planet from destruction. Thank you. वरम जन्म सर्व प्राण वायु जीवनम सुजन्म सेव येषाम वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। इसका अर्थ है इनका जन्म बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन्हीं के कारण हम सभी प्राणी जीवित हैं। जिस प्रकार किसी सज्जन के पास जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं आता, उसी प्रकार इन पेड़ों के पास जो भी जाता है वह कुछ न कुछ पाकर ही आता है। सुप्रभात मित्रों, मैं विधान पवार कक्षा 9वीं सेंट्रल इंडिया एकेडमी का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पर एक छोटा सा निबंध प्रस्तुत करने वाला हूँ प्रकृति पर। अब मैं आगे प्रस्थान करते हुए अपने निबंध की शुरुआत करना चाहूँगा। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण प्रकृति है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली इत्यादि प्रकृति है, जिसके कारण जीवन संभव हो पाया है। पेड़ पौधे पृथ्वी पर ईश्वर का दूसरे रूप हैं जो हमें जीवन प्रदान करते हैं। मनुष्य पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर ही आधारित है। बहुत सी जगहों पर पेड़ पौधों को ईश्वर का रूप मानकर पूजा भी की जाती है। मानव जाति के विकास में प्रकृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन काल के पाषाण युग से लेकर आज तक हम जहाँ तक पहुँचे हैं वह सब प्रकृति के कारण ही हो पाया है। ये सब देखकर मुझे उत्तर रामायण का एक छोटा सा किस्सा याद आता है, जिसमें लव कुश हवन के लिए जब हरे पेड़ों को काटकर लकड़ी लाने की कोशिश कर रहे थे, तब माता सीता ने उन्हें समझाया कि ये पेड़ भी सजीव हैं और इनमें भी जान है एवं इन्हें भी दर्द होता है। उसके बाद माता सीता ने उनसे उस पेड़ से क्षमा मांगने का अनुरोध किया। इस किस्से से और कुछ तो प्रमाणित नहीं होता है, परंतु यह ज़रूर प्रमाणित होता है कि एक समय था जब पेड़ों को भी बहुत सम्मान और आदर दिया जाता था, उन्हें भी मनुष्य की तुलना प्रदान की जाती थी। परंतु अब नवयुग है, कलयुग है, इंसान यह समझना चाहता ही नहीं है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, एक कामधेनु की तरह, पर कुछ भी वापस मांगते नहीं हैं। वह बस प्रदान करते हैं और प्रदान ही करते हैं। उन्हें बस जगह चाहिए और वह बस प्रदान करते रहते हैं। आज इस पर्यावरण को बचाने के मकसद से ही हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज हम सब ने वृक्षारोपण किया है। तो चलें फिर पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। अब मैं मेरे निबंध का अंत एक छोटी सी कविता से करना चाहूँगा। आओ सुनाऊं अपने जीवन की कथा, नाम है पेड़, दूर करूं सबकी व्यथा। कितना विशाल कितना घना हूँ, फल और फूलों से लदा हूँ। मेरी ही छाया में आकर तुम थकान अपनी मिटाते हो। मीठे फल और सुंदर फूल तुम मुझसे ही लेकर जाते हो। दूषित हवा तुम मुझको देकर खुद प्राणवायु मुझसे पाते हो। अपने ही जीवन के आधार पर तुम कुल्हाड़ी जब बरसाते हो, मुझसे ही मेरा सब कुछ लेकर तुम दर्द मुझे ही दे जाते हो। देता हूँ बारिश का पानी, हरियाली मुझसे पाते हो। करता हूँ इतने उपकार, फिर भी सहने पड़ते हैं तुम्हारे अत्याचार। करता हूँ इतने उपकार, फिर भी सहने पड़ते हैं तुम्हारे अत्याचार। धन्यवाद।